लोग हमारे अनुसार नहीं चलने वाले, ये जिस दिन कूट कूट के इधर भर जाएगा, मन डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। आज के दिन को चेक करते हैं। क्या आज सारा दिन में कोई ऐसा सीन आया था जिसमें हमारी मन की स्थिति हिली थी? सिर्फ आज के दिन को चेक करें। क्या कोई आज ऐसा सीन आया था जिसमें हमारी मन की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, और उस सीन को वापस अभी सामने लेकर आए। देखिए उस सीन को, सब कुछ सेम है, सामने वाले का व्यवहार भी सेम है, लेकिन अपने आप को देखें। क्या मेरे पास चॉइस थी कि उसी सीन को एक दूसरी तरह किया जा सकता था? Did I have a chance to play that scene another way? प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है। फिर वो आत्मा और परमात्मा क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। राजयोग हमें सिखाता है कि एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकती है, वो है हमारा मन। और उस एक ही चीज के लिए हम सब कहते हैं वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और बाकी कोई चीज हमारे अनुसार नहीं चल सकती है, लेकिन उन सब को हम कहते हैं इसको मैं कंट्रोल कर लूं, इसको मैं कंट्रोल कर लूं, इसको मैं कंट्रोल करूं। तो इक्वेशन ही ऑपोजिट हो गई। हम दूसरों को देख के हिलते हैं, दूसरे हमें देख के हिलते हैं, क्योंकि हम सब ने सोचा कि दूसरा हमारे अनुसार चले। दैट इज द ओनली रीजन हम परेशान हैं। आज आपके माइंड ने एक प्रोग्रामिंग की है, ठीक है? ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। अभी तक हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी? वो ऐसे करते हैं तो इरिटेशन तो होगी। तो हमने अपने मन को कह दिया था जब भी वो ऐसा करेंगे इरिटेट होना अलाउड है। तो हमारा मन आज्ञाकारी हर बार इरिटेट होता था, और जितनी बार इरिटेट होता था हमारी पावर भी घटी, वो वाइब्रेशन उनको गई,
उनकी पावर भी घटी, उनकी आदत और पक्की होती गई। आज हमने अपने मन के लिए एक नई प्रोग्रामिंग की है कि इनकी ये आदत एक्सेप्ट, विच मीन्स अब से वो वाला सीन हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। Mind is something that can take you anywhere. Placebo effect, powerful thing that the doctors are using to control your mind and to help you actually grow. Psychoneuroimmunology or psychological neurological system is directly proportionate to your immune system. Medical science is depending on out of mind control. If you can learn to control your mind, you can do great things. People who have created history is only because their mind was with them. The mind is so powerful. The speed of the mind is the highest. पहले कहते थे हवा की तेज बहुत स्पीड है, फिर कहते थे लाइट की स्पीड और भी तेज है, साउंड की स्पीड तेज है, लेकिन फाइनली पीपल हैव अंडरस्टूड दैट द माइंड हैज द हाईएस्ट स्पीड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी टू न्यूजीलैंड टू न्यू दिल्ली टू मुंबई टू मैनहट्टन टू मैनचेस्टर टू मेलबर्न टू मानेसर टू मॉस्को टू मुंबई. वेरी फास्ट माइंड ट्रेवल्स, फास्टेस्ट पॉसिबल if you can learn to control and regulate and engage your mind. Listen to me, one thing is important. You don't have to control your mind, you only have to engage your mind. Can I tell you something one more time? आपको अपने मन को नियंत्रण में नहीं लाना है, engage करना है. You don't have to control your mind, you've got to engage your mind if you know your goal statement very clear.